बीजेपी आज उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी में बीजेपी आज चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करेगी। अपर्णा यादव के बाद समाजवादी पार्टी को एक और झटका। मुलायम सिंह यादव के करीबी प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। औरैया के बिधुना से रह चुके हैं विधायक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। गोवा में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी शिवसेना और एनसीपी। आज होगा उम्मीदवारों का ऐलान। पीएम मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की पेंशन नीति के विरोध में आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ पेंशन नीति के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। गोलीबारी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। सीट बंटवारे की घोषणा बाद में होगी। जेपी नड्डा बोले, यूपी में एनडीए ने जो कहा वो किया है। यूपी के तीसरे चरण के लिए ज्यादातर मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार। एबीपी न्यूज के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची, लेकिन अपना दल और निषाद पार्टी से अभी तक सीटों पर नहीं बनी है बात। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई पार्टी सदस्यता। सीएम योगी और नड्डा से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक चुनाव नहीं लड़ेंगी अपर्णा। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। अपर्णा यादव के शामिल होने पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सुनाई खरी खरी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अपर्णा के आने से बीजेपी को मिलेगा फायदा। अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बोले, आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेकर करूंगा फैसला। संभल से चुनाव लड़ने की खबरें। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सीएम योगी बोले, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा चुनावी दांव। कहा, हमारी सरकार बनी तो दोबारा समाजवादी पेंशन शुरू होगी। गरीब महिलाओं को 18,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी भी छोड़ी। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दोनों पदों से आज इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने यूपी के लिए एक और उम्मीदवार की घोषणा की। अलीगढ़ से मुक्ता राजा को टिकट दिया। और आइए अब रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का फटाफट अंदाज में।
बीएसपी ने यूपी में पहले चरण के लिए 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। कई सीट पर उम्मीदवार बदले। गाजियाबाद से के शुक्ला और साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट। सूत्रों के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल से नवाब हैदर अली उर्फ हमजा चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। मेरठ शहर से इमरान अंसारी, हस्तिनापुर से विनोद जाटव को टिकट मिला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बरामद किए 30 लाख रुपए नकद। तलाशी के समय गाड़ी से मिला कैश। बीजेपी नेता का चुनावी सामग्री भी मिली। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस ने नहीं दिया साफ जवाब। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, पार्टी के सरदार सिद्धू, सिद्धू के सरदार चन्नी मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर छापों को लेकर सियासत तेज। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कैश, 21 लाख का सोना और दस्तावेज बरामद। सीएम चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना मुगल राज से की। ਜਦੋਂ भी चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के जब भी दिल्ली पंजाब से चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। गोवा में अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुंबई में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला। 70 साल के बुजुर्ग का मुंबई के अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में हुआ कोरोना विस्फोट। 35 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। नगर निगम में 2 दिन के लिए आम जनता के आने पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार नगर निगम में भी कोरोना का कहर। 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का मास्क पर बयान चर्चा में आया। बोले, मैं मास्क नहीं पहनता क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है मास्क न पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने केंद्र सरकार से 17 साल के युवक को चीनी सैनिकों के कब्जे से छुड़ाने की अपील की। कहा, 18 जनवरी को सीमा के पास से युवक को किया गया अगवा, सरकार मदद करे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग की। पहले वनडे में भारत को मिली हार। दक्षिण अफ्रीका ने 31 रनों से दी शिकस्त। विदेश में तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान यश धुल, उप कप्तान शेख रशीद और 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ विश्व कप के ग्रुप डी मैच में बाहर रहना पड़ा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चैपल हेडली वनडे सीरीज और एक टी20 मैच को ओमिक्रॉन के खतरे के चलते रद्द किया गया। 30 जनवरी से होना था मुकाबला। आईसीसी ने पुरुष और महिला टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की। टीम में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान बनाया। महिला टी20 में स्मृति मंदाना शामिल। फिटनेस के चलते टेनिस छोड़ेंगी सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद लिया फैसला। बोली, शरीर अब थकने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय दौरों से 3 साल के बच्चे को भी खतरा है। 2022 का सीजन मेरा आखिरी। प्रो कबड्डी लीग में तेलुगु टाइम्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 35-34 से हराया। दूसरे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने पुणेरी पल्टन को 37-30 से शिकस्त दी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।